जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब लड्डू गोपाल की कृपा से बहुत ही स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आप सबके जीवन में उन्नति हो रही होगी लड्डू गोपाल की कृपा से। आप सब भक्ति कर रहे होंगे, उनकी सेवा कर रहे होंगे और इसी तरह से प्रभु आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, आपकी सारी मनोकामनाएं दिन पे दिन पूरी होती रहे। आप अपने जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें। दोस्तों, भक्ति का कोई भी स्वरूप नहीं होता, न कोई जाति होती है, न कोई नाम होता है, न कोई विशेष स्थिति होती है भक्ति की। भक्ति तो बस एक स्वच्छ मन के द्वारा की जाती है, प्रभु की सेवा होती है। और इस बात की कोई भी निश्चितता नहीं है कि भगवान कब किस पर कृपा कर दें, किस जाति पर, किस व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसा दे, किसे अपनी भक्ति दे दे, अपना प्रेम दे दे, किसका मन अपने प्रेम से निर्मल कर दें, ये कोई नहीं जानता। वो व्यक्ति तो सैकड़ों में, हज़ारों में कोई एक बहुत ही विशेष होता है जिस पर प्रभु अपनी भक्ति रूपी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यकीन मानिए इसे सुनने के बाद आपका दिल, आपका मन पूरी तरह से जान पाएंगे इस कहानी को सुनने के बाद कि सच में भक्ति का स्वरूप होता क्या है। आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या भगवान इतने कृपालु होते हैं। क्या भगवान हम अधमों पर, हम पापियों पर कभी इतनी कृपा कर सकते हैं। हमारे किए गए कर्मों को, पापों को, अच्छे बुरे कर्म को वो नज़रअंदाज करके वो अपने अपने सामने से उन सारे पापों को हटाकर हमें सुख देते हैं, हमें भक्ति देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भक्तों, पर यदि हमारे जीवन में प्रभु आ गए, भक्ति आ गई, तो आप समझ लीजिए कि हमारे बहुत सारे जन्मों के पुण्य एकत्रित हो गए हैं, जिसका फल हमें भक्ति के रूप में मिल रहा है। तो दोस्तों, आज एक ऐसी ही सच्ची कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि भक्ति कभी भी भगवान जाति पाति देख कर नहीं देते, उसी तरह आज मैं एक ऐसे भक्त के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो कि मुस्लिम धर्म की हैं। उनका नाम है रूबीना। दोस्तों, रूबीना जी का किरदार अगर आप जानेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगी कोई महिला इतनी महान हो सकती है। किसी का हृदय इतना बड़ा कैसे हो सकता है। किसी के मन में परेशान लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए कितनी करुणा कैसे हो सकती है। दोस्तों, रूबीना जी जो हैं वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती हैं। उनके साथ उनके पति रहते हैं, उनके सास ससुर रहते हैं। रूबीना जी बताती हैं कि उनके विवाह के कुछ समय के बाद ही उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। उनके पति जो कि अपना खुद निजी बिजनेस किया करते थे, विवाह के 6 महीने के बाद ही उनके पति के बिजनेस में गिरावट आने लगी और पूरी तरह से उनका बिजनेस जो था वो टूट गया। सारे ग्राहक ख़त्म हो गए। उनकी जो भी उन्होंने लाखों रुपए की पूंजी अपने जो बिज़नेस में लगाई थी वो पूरी तरह से डूब गया। और आपको तो पता ही होगा कि जब किसी की पूंजी डूब जाती है, किसी का व्यापार बंद हो जाता है, तो उस पर क्या बीतती है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर की, बुज़ुर्गों की, सब कुछ रुक गई अचानक से। उनके पति की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। उनके हाथ में एक भी रुपया आना बंद हो गया और उन्होंने अपने व्यापार के लिए बहुत सारा ऋण लिया था, बैंक से लोन लिया था और बहुत सारे अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से उन्होंने लोन लिया था, ऋण लिया था अपने बिजनेस के लिए। वो पूरी तरह से कर्जदार हो गए और उनका व्यापार भी बंद हो गया। स्थिति बहुत ख़राब हो गई। रूबीना जी बताती हैं कि जब ये सब शुरू हुआ उनके विवाह के बाद, उनके निकाह के बाद, तो सारे लोग उन पर लांछन लगाने लगे कि तुम बहुत मनहूस हो और तुम्हारे आने के बाद ही अचानक से तुम्हारे शौहर का काम बंद हो गया, पैसे आने बंद हो गए, कर्जदारी शुरू हो गई। रूबीना जी बताती हैं कि मेरा नया नया निकाह हुआ था और मैं किसी को अच्छे से जानती भी नहीं थी। ये सब कुछ सुनकर मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। अचानक से कुछ दिनों बाद उनके जीवन में एक नई खुशी आई। वो गर्भवती हो गई। वो बहुत खुश थीं और उनके जो शौहर थे वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि घर में सभी बहुत परेशान थे बिज़नेस के बंद होने की वजह से। लेकिन ये खुशखबरी जब रूबीना जी ने सबको बताई, अपने पति को बताई, तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन दोस्तों, मन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख बैठा हुआ था इस बात का कि हम रूबीना जी का इलाज कैसे कराएंगे, डिलीवरी कैसे कराएंगे और बच्चे के आने के बाद उसकी परवरिश कैसे होगी, क्योंकि वो उनके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा हो गया था।
उन्होंने अपना घर भी गिरवी रखा था, जिसे छुड़ाना बहुत ज़रूरी था, और उस कर्ज़े को चुकाने के लिए उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उनके पास जो भी था उन्होंने अपने धंधे में लगा दिया था। रूबीना जी की सास वो इस बात को सुनने के बाद बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वो अब उनको पसंद नहीं करती थी। रूबीना के आने के बाद उनके शौहर का बिज़नेस बंद हो जाने की वजह से उनकी सास वो यही सोचती थी कि ये सब कुछ रूबीना के आने की वजह से हुआ है, और वो बिल्कुल अशुभ हैं, मनहूस हैं। उनका आना, उनका निकाह उनके बेटे के साथ होना अच्छा नहीं था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। वो इस बात को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उल्टा वो रूबीना के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोधित होने लगी, गुस्साने लगी कि जब तूने सारा बिज़नेस बंद करा दिया, तो तू इस बच्चे को कैसे जनेगी, इस बच्चे को जन्म कैसे देगी, उसे पालेगी कैसे, उसका इलाज कहाँ से कराएगी। अपनी सास से ये बात सुन के रूबीना जी बहुत दुखी हुई। भी ज़्यादा दुख उन्हें तब हुआ जब उनकी सास ने उन्हें इस बच्चे को गिराने के लिए बोला। उनकी सास ने बोला कि जब तुम्हारी हैसियत नहीं है इस बच्चे को पालने और जन्म देने की, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे इस दुनिया में लाने की, तो बच्चे को गिरा दे, तो गर्भपात करा ले। वो अपने बेटे को बार बार ज़बरदस्ती उससे कहने लगी कि इसको हॉस्पिटल में ले जाके अभी के अभी गर्भपात करा दे, और उस बच्चे को इस दुनिया में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ये है वैसे ही इसका बेटा होगा। रुबीना की सास ने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई। ये सुनकर वो बहुत दुखी हुई, और उन्होंने अपने मायके में फ़ोन करके अपनी माँ को ये सब कुछ बताया। रुबीना जी बहुत रो रही थी। जाहिर सी बात है, किसी के भी साथ अगर ऐसा होगा तो वो बहुत रोएगा, क्योंकि उनका पहला बच्चा था, इसलिए उनको उसको लेके वो बहुत ज़्यादा खुश थी। रुबीना की माँ ये सब कुछ सुनकर बहुत क्रोधित हुई और उनसे बोला कि तुम मेरे घर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, और तुम यहीं पर रहो, तुम्हें अपने ससुराल भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम वहाँ रही तो हो सकता है तुम्हें बच्चा गिराना पड़े। रुबीना जी बहुत डरी हुई थी, इसलिए उनके शौहर ने उनकी ज़िद की वजह से, रुबीना की ज़िद की वजह से उन्हें उनके मायके उनकी माँ के पास पहुँचा दिया। वो अपने पूरे 9 महीने अपनी माँ के ही पास रहीं। अपनी माँ के पास जाने के बाद रूबीना थोड़ा सा खुश रहने लगी, क्योंकि वहाँ पे उनके माँ बाप का थोड़ा सा उनका साथ था और उनका सपोर्ट था, इसलिए वो खुश रहने लगी। उनके माँ के घर के बगल में उनकी एक सहेली कविता रहा करती थी, जो रूबीना के साथ बचपन से ही स्कूल में पढ़ती थी और रूबीना की बहुत अच्छी दोस्त थी। उसे जब भी अच्छा नहीं लगता तो वो कविता के घर चली जाती थी। कविता का विवाह कहीं बाहर हुआ था, लेकिन वो अपने पति के साथ अपने मायके में ही रहा करती थी। कविता के विवाह को भी काफ़ी वर्ष हो गए थे, 4-5 वर्ष हो गए थे, लेकिन उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वो लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती थी, और उसकी माँ भी लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती थी। तो रूबीना कभी कभी कविता के पास जाया करती थी, और जब वहाँ जाती थी तो लड्डू गोपाल के विग्रह को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो गर्भवती भी थी, इसलिए उसे अंदर से एक अच्छा अनुभव होता था लड्डू गोपाल को देखकर। जब भी रूबीना से मिलती थी वो यही सोचती थी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे प्रभु, जैसे तूने रूबीना की गोद भरी वैसे ही मेरी भी भर दे। वो हमेशा अपने बाल गोपाल से विनती करती थी, लेकिन पता नहीं उसे वो खुशी क्यों नहीं मिल रही थी। रूबीना की डिलीवरी का समय अब धीरे धीरे पास आ रहा था। उसकी गर्भावस्था का 8वां महीना चल रहा था, और ये सारी बात उसकी सास को पता थी। और वो अभी भी अपने बेटे से कहती थी कि तू रूबीना को फ़ोन करके बोल कि वो अभी भी अपना गर्भपात करा ले, क्योंकि गरीबी में एक बच्चे को पालना कोई आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। रूबीना को इन सारी बातों से बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन अब वो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी कि जब वो जन्म लेगा, जब वो पैदा होगा, तो मैं उसका पालन पोषण कैसे करूँगी। इस बच्चे के पैदा होने के बाद तो मेरी सास बहुत नाराज़ होंगी, या मेरे शौहर बहुत नाराज़ होंगे, मैं उसे उसके घर लेकर कैसे जाऊंगी। लेकिन अचानक से रूबीना जी को बहुत ही तेज़ पेट में दर्द शुरू होता है, उन्हें लेबर पेन शुरू होता है, और उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। कविता, जो कि उनकी सहेली थी, वो उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए लेकर जाती है, और कुछ ही घंटों के बाद रूबीना जी को एक प्यारा सुंदर सा बेटा पैदा होता है। बेटे को देखने के बाद वो बहुत खुश होती हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कोई भी माँ अपने जब उसका पहला बच्चा पैदा होता है तो वो कितनी खुश होती है। उसे लगता है कि अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे सारी खुशी मिल गई है। तो ठीक ऐसा ही कुछ रूबीना जी को ही लग रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद वो बहुत रोती, उन्हें बहुत चिंता होती कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया जाए या मुझसे दूर कर दिया जाए। उनके पति को, उनके शौहर को भी किसी तरह से पता चल जाता है कि रूबीना को बेटा पैदा हुआ है,
और इसीलिए रुबीना ने एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न लिया, एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कविता से बोला कि कविता, मैं अपने बेटे को तुम्हें दे रही हूँ और तुम मुझसे वादा करो कि मेरे बेटे को तुम ही पालोगी, क्योंकि इसे मुझे अपने पास रखना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर भी ये मेरे पास रहेगा तो हो सकता है इससे मुझसे अलग कर दिया जाए, दूर भेज दिया जाए। इसलिए मेरे बेटे को, मुझ पर मेहरबानी करके मेरे बेटे को तुम रख लो। कविता उसकी ये बात सुनकर बहुत ही चिंतित हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय था। लेकिन रुबीना की माँ जो थी वो भी कविता से यही कहती हैं कि बेटे, इस बच्चे को तुम ही रख लो, क्योंकि रुबीना के पास ये सुरक्षित नहीं है, इसे इससे दूर कर दिया जाएगा। उन सबकी बात सुनकर कविता रुबीना के बच्चे को अपने पास रख लेती है, अपने घर लेते जाती है और वहाँ पर ले जाकर अपने बच्चे की तरह उसे पालना शुरू कर देती है। रूबीना का जब भी अपने बच्चे को देखने की इच्छा होती है, वो कविता के घर जाती है और जब भी उसे भूख लगती है उसे वो जाकर दूध पिलाती है। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में नहीं खिला सकती, अपनी संतान को, अपने पहली संतान को लेकर अपने ससुराल नहीं जा सकती। उस पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है मानो उसके कलेजे को काट कर उससे अलग कर दिया जा रहा हो। क्योंकि कविता माँ नहीं बन सकती, उसे संतान नहीं होती, इसलिए उसकी गोद भर जाती है उसके रुबीना के बच्चे से। वो बहुत खुश होती है और अपनी खुशी ज़ाहिर नहीं कर पाती। वो रुबीना के बच्चे को अपनी संतान की तरह पालती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं होता कि वो जैसे अपनी संतान को पालती वैसे ही वो रुबीना के बेटे को भी पालती है। और कविता अपने बेटे का नाम कृष्णा रखती है। धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, वो 3 साल का हो जाता है और अपनी माँ से यानी कि कविता से बहुत ज़्यादा हिल मिल जाता है। वो कविता को ही अपनी माँ मानने लगता है। रूबीना का शौहर उसके मैके आकर रूबीना को अपने साथ ले जाता है। रूबीना अपने शौहर को अपने बच्चे के बारे में यही बताती है कि वो पैदा होने के बाद ही मर गया, उसकी मौत हो गई और वो अपने ससुराल में जाकर रहने लगती है। कृष्णा कविता के साथ हिल मिल जाता है, उसे अपनी माँ मानने लगता है और वो धीरे धीरे 3 साल का हो जाता है। वो रूबीना को पूरी तरह से भूल जाता है, क्योंकि जब उसने रूबीना को देखा था तब वो बहुत छोटा था। उसकी किसी भी बच्चे की स्मृति ऐसी नहीं होती कि वो अपने जन्म के समय की बातों को वो याद रख पाए। तो वो अपनी असली माँ यानी कि रूबीना को पूरी तरह से भूल गया था। लेकिन रूबीना दिन रात अपने बेटे के बारे में सोचती रहती है और वो अपने मैके भी कभी नहीं जाती कि जाकर अपने बेटे से मिले। 3 साल बीत जाते हैं दोस्तों। एक दिन रूबीना को अपने बेटे की बहुत याद आती है। वो कविता को फ़ोन करके बार बार उसके बारे में पूछती है और कविता फ़ोन पर उसे उसकी आवाज़ें सुनाया करती है। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को बिना देखे कब तक रह सकती है, ये बिल्कुल असंभव है। एक दिन उसका कलेजा अपने बेटे के लिए बहुत कचोटता है। उससे अपने बेटे से दूरी सहन नहीं होती है और उसने सोचा कि मैं आज ही जाकर अपने बेटे कृष्णा से मिलूंगी। वो कविता के घर जाती है और देखती है कि उसका बेटा बहुत ही प्यारा सुंदर सा है और हाथ में खिलौना लेकर पूरे घर में दौड़ दौड़ के खेल रहा है। वो उसे बहुत बुलाती है लेकिन कृष्णा उसे नहीं पहचानता, वो आता ही नहीं उसके पास। वो बार बार भाग कर कविता के पास, जिसे वो अपनी माँ मानता है। रुबीना मन ही मन बहुत दुखी होती है। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई माँ जिसे उसका बेटा ही ना पहचाने उसके ऊपर क्या बीतेगी। उसकी इच्छा होती है कि मैं एक बार अपने बेटे को सीने से लगा लूँ, मैं जी भर के उसे प्यार कर लूँ, उसके चेहरे को जी भर के चूम लूँ, उसे छू लूँ। लेकिन ये सब कुछ वो करती है, लेकिन उसका बेटा उसके पास से भाग जाता है। बार बार वो कविता के पास चला जाता है। रूबीना अपने सीने पर पत्थर रखकर ये सब देखकर सहन करती है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक संतोष रहता है कि मेरा बेटा सुरक्षित है, अपनी जिसे भी अपनी माँ समझ रहा है, वो उससे प्यार कर रही है, उसे माँ का सुख दे रही है, मुझे और क्या चाहिए। वो वापस अपने घर चली आती है। धीरे धीरे उसके पति का बिजनेस पहले से, जो कि पूरी तरह ख़त्म हो चुका था, धीरे धीरे सुधरने लगता है। रूबीना और उसके शौहर की स्थिति पहले से बहुत ही अच्छी हो जाती है। एक दिन अचानक से रूबीना के मोबाइल पर कविता का फ़ोन आता है। रूबीना फ़ोन उठाती है और कविता रोती रहती है, बहुत ही घबराई रहती है। अपनी सहेली कविता की रोती हुई आवाज़ सुनकर रूबीना बहुत ज़्यादा हदस जाती है। उसे ये लगता है कि कविता को क्या हो गया, क्योंकि कविता उसकी माँ थी, उसके बेटे की। कहने में तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन कविता उसके बेटे की माँ थी, इसलिए कविता से रूबीना को एक अलग सा लगाव हो गया था। वो कविता से भी उतना ही प्यार करती थी, उसके लिए भी उतना ही परेशान होती थी।
वो उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर बहुत परेशान हो गई। कविता ने उसे फ़ोन पर बोला कि तुम अभी अगर मेरे पास आ सकती हो तो प्लीज़ आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। रूबीना बिल्कुल घबरा जाती कि कहीं कृष्णा को तो कुछ नहीं हुआ, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई या उसे चोट तो नहीं लग गई। रूबीना उससे पूछती कि हुआ क्या है। वो कहती है कि ये सब मैं आने के बाद बताऊंगी, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। रूबीना तुरंत उसी समय अपनी सास से कुछ बहाना बनाकर कविता के घर चली जाती है और जब घर जाती है वो जो उसने देखा वो देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो जाकर देखती है कि कविता बहुत रोती रहती है और कृष्णा उससे लिपटा रहता है। रूबीना उसे देखकर परेशान हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और उससे पूछती है कि बात क्या है, तुम मुझे जल्दी से बताओ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, आखिर बात क्या है, सब कुछ ठीक है ना। कविता उससे बताती है कि रूबीना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे दुख का निवारण किसी के पास भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास है। रूबीना बहुत दुखी होती है और उससे पूछती है कि बताओ क्या बात है। कविता उससे बताती है कि रूबीना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे 4th स्टेज का कैंसर हो गया है। ये सुनने के बाद रूबीना के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बहुत ही घबरा जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कविता बहुत रोती है और उससे कहती है कि रूबीना, मैं अब ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी, मेरा जीवन सिर्फ 1 महीने का है। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है कि अब आप ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो किसी को खुश क्यों नहीं देख सकता? जब भी जीवन में खुशी आती है वो दुख क्यों दे देता है? रूबीना उसे बहुत समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा कविता, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा इलाज हम कराएंगे और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन कविता उसे समझाती है कि देखो, मुझे पता है कि मैं अब ठीक होने वाली नहीं हूँ, मुझे अपनी नहीं सिर्फ कृष्णा की चिंता है। कविता अपनी प्यारी सहेली रूबीना से कहती कि रूबीना, मेरे बाद मेरे बाल गोपाल का और मेरे कृष्णा का क्या होगा। रूबीना बहुत रोती उसकी ये हालत देखकर और उसे समझाती कि तुम परेशान मत हो, तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कविता उससे कहती है कि रूबीना, आज तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि मेरे नहीं रहने के बाद तुम मेरे बाल गोपाल और मेरे कृष्णा को अपने पास रखोगी। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे नहीं, हम दोनों के 2 बच्चे हैं, मेरे लड्डू गोपाल और मेरा कृष्णा। तुम मुझसे वादा करो कि जिस दिन मैं ये शरीर छोड़ूंगी उसी दिन तुम कृष्णा को और मेरे लड्डू गोपाल को अपना लोगी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे जीवन में जो नहीं था मुझे सब कुछ तुमने दिया, तुम्हारी ही मेहरबानी से मैं माँ बन पाई। लेकिन आज मेरे लिए मुझ पर एक और उपकार करो कि मेरे कृष्णा और मेरे लड्डू गोपाल को अपना लो। रूबीना उस समय कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि वो बहुत दुखी थी और अपनी सहेली को उसने वचन दिया। कुछ दिनों बाद कविता की कैंसर से मौत हो गई और कृष्णा ने अपनी माँ को खो दिया। कृष्णा बहुत रोया। उस वक्त कृष्णा सिर्फ 3.5 साल का था। रूबीना बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसके पास उसका बेटा तो आ गया, लेकिन उसने उस सहेली को खो दिया जो उसका सहारा बनी थी उसके दुख की घड़ी में, जिसने उसके बच्चे की जान बचाई थी। अगर कविता उसके जीवन में नहीं होती तो शायद उसका बेटा कृष्णा आज जीवित नहीं होता, उसे माँ का प्यार नहीं मिल पाया होता और ना ही कविता को संतान मिल पाती। कविता तो संतानहीन थी, उसे संतान नहीं हो सकती थी, लेकिन उसकी लड्डू गोपाल की सेवा से, लड्डू गोपाल की कृपा से उसे कृष्णा मिल पाया, कृष्णा का प्यार मिल पाया, माँ बनने का सुख मिल पाया। कविता का जीवन तो बस उतना ही था, लेकिन उसने मरते मरते अपनी सहेली रूबीना के लिए बहुत कुछ किया। उसके बेटे को पाला, उसे लड्डू गोपाल दिया, लड्डू गोपाल की भक्ति दी। दोस्तों, कविता के मरने के बाद रूबीना, कृष्णा और लड्डू गोपाल दोनों को अपने साथ अपने घर में रखने लगी और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। कृष्णा बड़ा हो गया और अपने असली माँ यानी कि रूबीना को ही अपनी माँ मानने लगा। वैसे तो वो कविता को ही अपनी माँ समझता था, लेकिन रूबीना को अब वो अपनी माँ मानता है और रूबीना का पूरा परिवार भी अब कृष्णा को अपना लिया है। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि कृष्णा वही है जिसे रूबीना ने जन्म दिया था, रूबीना ने पैदा किया था। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल की कृपा से दोनों सहेलियों के जीवन में खुशी आई, दोनों माँ बनी, दोनों को वात्सल्य मिला, प्रेम मिला और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ लड्डू गोपाल की भक्ति मिली। तो दोस्तों, दोनों सहेलियों रूबीना और कविता के जीवन में लड्डू गोपाल की ये कृपा अगर आपको अच्छी लगी है तो इस कहानी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।